जय श्री कृष्णा श्री राधे। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं पावन महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन में विराजमान कर पाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के विश्राम होने पर राजा रानी गंधारी ने माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य में लक्ष्मी सुख पुत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत जिसे 16 दिन तक किया जाता है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तब राजा रानी गंधारी ने कहा, महात्मा यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, इसका विधान क्या है, विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। महर्षि जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का पालन करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूरभाष से महालक्ष्मी जी का जल का तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पमाला से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें। व तरह तरह के पकवान बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन निवेद समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने में नारियां व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी ने गंधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगीं, पर गंधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उसी दिन प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित हो गईं। तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगे। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया और न कोई सूचना भेजी। उत्सव में गाजे बाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज बनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की।
कि इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुखी का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा कुल में अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल तैयार किया है और पूजन करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊँगा कि हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा होगा और ना ही उसका कभी पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। फिर इधर भी माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने शूरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। बाण से इंद्र ने पत्र निकालकर पढ़ा तो अर्जुन को लिखा कि ये पांडु कुमार ऐरावत भेज दो तो दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मणियाँ बांधी गईं, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में इस बात की चर्चा फैल गई कि नगर की नारियां पूजा थाली लेकर भागने लगीं, माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन के लिए गली, सड़क, महल, अटारी में एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पूर्वाकर नवीन रेशम वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते में धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। इसके आभूषण भी आवाज़ नगर के वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना शुरू कर दिया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराकर वेद मित्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का
कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। पुरोहित द्वारा स्वास्तिक पुण्य वचन कर वृत्ति नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई और वस्त्र द्रव्य सोना व अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। इसके बाद सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय।